झा जी, भाई हरिओम जी, भाई भगवान लाल महतो जी और इस जगह में बैठे हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माता बहन और चाची, भाई भतीजा, सबको सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं। आपकी बेटी होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते और बेटी बहन के साथ आपकी भगनी होने के भी नाते, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मेरा ननिहाल है और केदारनाथ रोड में आप जानते होंगे कि केदारनाथ रोड में जो नुनफर है वहाँ सीताराम महतो, कन्हैया महतो, उनकी हम भगनी हैं। कन्हैया सीताराम महतो की नतनी है। मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ मैट्रिक की है, लेकिन हम लोग को कॉलेज यहाँ एमडीडीएम में आके घर से ही केदारनाथ रोड से आके हम लोग पढ़ते थे। तो कहने का मतलब है कि सभी हम लोग परिवार के सदस्य हैं और यहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म क्या कहता है कि सबसे पहले पिछली बार जो आप हमको वोट डाले थे, वो एनडीए को वोट डाले थे, जो नीतीश को आगे करके हम लोग भाजपा के लोग उनके साथ चुनाव लड़े थे और लोगों ने भाजपा के लिए ही वोट दिया था कि नीतीश को ही हम लोग बना रहे हैं। लेकिन बीच में क्या है, जब मन में पाप होता है, अधर्म आता है, जहां उनका 43 सीट था और हमारा 74 सीट था, हम मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन फिर भी वचन हम लोग निभाते हैं कि वचन दिए थे कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे 43 सीट पे, और उनको हम लोग मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन पलटू राम क्या किए, 6 बार भाग गए। आते हैं, हम लोग के साथ वोट मिलता है, जनता भाजपा को देती है और सबको वोट देती है, उसके बाद वो वोट लेके भाग जाते हैं। आज 12 राज्य में हमारी सरकार है, वहां देखिए क्या काम हो रहा है। और जब जब हम लोग सरकार में रहे तभी तभी काम हुआ। आज जो हम कह रहे हैं कि रमेश भाई हमारे जो है पंचायत समिति सदस्य थे, हम 2000 से विधायक हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें 5 बार, इस बार 5 बार विधायक हम बन गए। इसमें कैबिनेट मंत्री भी रहे और आप सुने होंगे कि हमें उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। और हम लालू जी के साथ भी काम किए, हम राबड़ी जी के भी साथ काम किए। तो जब हम पंचायत के चुनाव के लिए भाजपा के लोग कहते थे, क्योंकि हमें जो अनुभव हुआ विधायक बनने के बाद कि अकेले हम गरीब लोगों की सचमुच सेवा नहीं कर सकते हैं। हम जाते थे, इस तरह चौटाल लगाते थे, जो गरीब लोग होता था, हमारा डीडीसी और बीडीओ जाता था, उसको निकाल की योजना दे सकते थे, लेकिन हम एकदम नीचे तक हम नहीं समझ पाते थे कि क्या होगा। तो ऐसा लगता था कि भाई आखिर हम क्यों बने विधायक। भाजपा की सोच थी कि हम लोग विधायक बनेंगे तो एकदम गरीब जनता तक काम चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर था, क्योंकि हमारे पंडित दीनदयाल जी कहे थे कि जिसके पैर में बेबाई फटा उसकी सेवा करना है। तो हम सेवा करने के लिए आए हैं। तो हमेशा हम लोग विधानसभा में, हम लोग तो महिला थे, हम लोग बेंच पर चढ़ जाते थे और चूड़ी फेंकते थे लालू जी को। तो लालू जी क्या कहते थे पता है आप लोगों को? कहते थे रेनुआ नाक से पोटा खींचबे, सब पैसा तोरे के देता नहीं सन हमनी के विधायक के लोग के काम करे खातिर। फिर काहे चिल्लाता इसकी तू चुनाव हो कि काहे कि उस समय 20 साल तक तो चुनाव हुआ नहीं था। जितना दिन वो थे 15 साल मुख्यमंत्री, तो चुनाव नहीं हुआ था। हम लोग कहे कि चुनाव होगा, और उसको लेके जब 2005 में हम लोग की सरकार बनी और उस समय भी हम विधायक हुए और उस समय मंत्री हुए, आर्ट एंड कल्चर के हम कैबिनेट मंत्री बने। तो हम लोग है जो कि त्रिस्तरीय चुनाव की रचना किए कि चुनाव होना चाहिए। और आज अगर वार्ड है, आज अगर वहाँ मुखिया है, तो मान लीजिए एक पंचायत में कम से कम 15 वो तो वार्ड है, 15 लोग तो हर गरीब को पहचान कर सकता है। मुखिया है, पंचायत समिति है, सरपंच है, उसके साथ में प्रमुख है, फिर जिला परिषद अध्यक्ष है, फिर पंचायत समिति के साथ में जिला परिषद के सदस्य 8 पंचायत पर हैं, और तब विधायक है और तब सांसद है। यानी हम सब मिलके
तभी हम विकास का काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। और आप देखे होंगे कि 2007 में चुनाव हुआ और चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोग 20% आरक्षण कर दिए अपने अति पिछड़ा महिला के लिए। क्या हम लोग कभी सोच सकते थे कि ऐसे गरीब जाति जो हमारी, चाहे नुनिया हो, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे कोहार हो, चाहे तेली हो, चाहे और भी सब जाति है, कभी उनकी बेटी बहन कभी वार्ड सदस्य से, मुखिया से, सरपंच से कभी बन सकती थी क्या? कभी नहीं बन सकती थी। लेकिन हम लोग जब जब थे तभी बना। आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी का भी जब हुआ तो उस समय कैलाशपति मिश्र जी जो थे सरकार में वित्त मंत्री थे, उस समय आरक्षण तय हुआ। तो हम हमेशा गरीब की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और अब इतनी योजनाएं सुन रहे थे। अभी हमारी एक बहन जो है, जब लोगों ने कहा कि गैस मिला है तो वो थोड़ा मुंह बिचका रही थी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हम ही लोग हैं, जब लकड़ी काट के आता था बरसात में तो फूंक फूंक करते थे, तो उस समय हम लोगों को कितना पैसा मिलता था मजदूरी? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। आज हम एक सोहनी करने जाते हैं तो 200 रुपया मिलता है। आज अगर हम कुछ काटने जाते हैं तो हमें 300 रुपया मिलता है। और मजदूरी हमारे भाई बहन जब बाहर जाते हैं तो 400 और 500 लेते हैं। और गैस आपके देश में नहीं बनता है, गैस विदेश से आता है। और विदेश से जब आता है तो जो रेट वहां होगा वही रेट यहाँ मिलेगा। आज किसका घर है झोपड़ी का, जिसके घर में आज मोटरसाइकिल नहीं है? तो आपको फरमाया जाएगा कि गैसवा के दाम तो ढेर बढ़ा देला सन बचपैया, अब बड़ा महंगाई लिया देला सन। लेकिन महंगाई दिखाई नहीं पड़ा है कि देश कैसे सुरक्षित है आज। क्या कभी कोई 1 रुपया दिया है कोरोना के इंजेक्शन में? हम लोग अगर 3 डोज लगाए हैं तो 4,500 रुपया हम सरकार का खाए हैं, वो भी बिहार सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का। और सबको अगर 2-2 डोज मिला होगा, अभी तीसरा भी ले लीजिए बूस्टर डोज, तो 3-3 हजार का मिल गया इंजेक्शन। हम फ्री अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें भी उसके साथ में कंधा मिलाना पड़ेगा कि जब देश सुरक्षा रहेगा तब हम बिहार के किसी भी स्टेट सुरक्षा रहेगा। और जब देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम और आप सुरक्षित नहीं होंगे। क्या हुआ था जब आंधी आया, यहाँ कोई खाने के लिए हम लोगों के पास गेहूं नहीं था, तो उस समय किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय का अनाज हम छोड़ देंगे तो हमारे पास अनाज आएगा, चाइना का गेहूं नहीं आएगा। और हम लोगों ने एक बार उपवास करना शुरू किया, जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको पता होगा। तो देश के लिए हमें थोड़ा सा भी मदद करने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि आज जब से जो है नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, और किसके साथ गए? जंगल राज वाले के साथ में गए हैं। अभी चाचा बुजुर्ग लोग बैठे होंगे और नए बच्चों को पता नहीं है। हम लोग देखे हैं उस राज को, जो उस समय हमारी बहन बेटी 5 बजे के बाद रात को नहीं जाती थी। बेटा बतार अगर नहीं आया 6 बजे और 7 बजे शाम को तो चिंता लगता था, क्या हो गया भाई, घर में मालिक नहीं आया, बेटा नहीं आया, कहीं कुछ तो हो तो नहीं गया। 2005 से जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में थी, हम सुरक्षित थे। और आज क्या हुआ? आज फिर तीसरी बार लालू का बेटा बना उप मुख्यमंत्री। लालू नहीं कहे कि कोई दूसरे समाज के बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दो, जैसे भाजपा के लोग कहा कि नुनियाइन की बेटी को बना दो। कहा कि मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, मेरी पत्नी विधानसभा की सदस्य बनेगी, मेरी बेटी राज्यसभा की सदस्य बनेगी, मेरी बेटी जो है वो विधान पार्षद बनेगी। कहाँ गया परिवारवाद? हम तो सारे समाज को लपेट के लेके चलते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, और चाहे उनके सोचने का काम हम करते हैं। तो करने की मतलब ये है कि हम थोड़े सा अगर महंगाई का में जाते भी हैं तो हमारा हर तरह से जो है
हमारे पास कहीं न कहीं से आता है। आज मुद्रा योजना है, 10,000 से लेके 50,000 तक, कि कौन सा बैंक नहीं दिया? कौन हमारा सब्जी बेचने वाला बेटा नहीं गया? कौन रोजगार करने वाला बेटा नहीं गया? जो पढ़ा लिखा रहता है भाग जाता है, जो यहाँ है वो बिजनेस करने के लिए उसको कितना तरह का रोजगार दिया जा रहा है। हम जानेंगे तो, हम समझेंगे तो। आज जो जीविका दीदी है, क्या नीतीश जी देते हैं क्या? जीविका का 70% पैसा बिहार का, 30 से 40% पैसा बिहार का लगता है, बाद बाकी केंद्र का पैसा नीतीश आपका नरेंद्र मोदी का आता है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो। तो हम सब काम हम करें, ढिढोरा